इधर गिरियक पावापुरी नगर पंचायत स्थित मैरेज हॉल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरियक प्रखंड भाजपा अध्यक्ष अविनाश कुमार ने की, जबकि संचालन रवि राज ने किया। बता दें कि बैठक में राजगीर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में यह मांग और आह्वान किया कि पार्टी अपनी विरासत को वापस हासिल करे। वरिष्ठ भाजपा नेता श्रवण कुमार ने कहा कि राजगीर विधानसभा पूर्व में भाजपा की मजबूत सीट रही है और इसे पार्टी को वापस पाना होगा। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व से आग्रह किया कि आगामी चुनाव में ये सीट कमल के निशान पर ही लड़ी जाए। पूर्व भाजपा जिला मंत्री रवि राज ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। उन्होंने घोषणा की कि पूरे राजगीर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सीट भाजपा की पारंपरिक और विरासत में मिली सीट है, जिसे बचाना हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर मुन्ना पासवान, श्रवण सिंह, श्याम किशोर सिंह, रवि राज, अरुण सिंह, उपेंद्र राजवंशी, शैलेंद्र कुमार आर्य, दिनेश सिंह, सुनील कुशवाहा, नरेंद्र सिंह, इंद्रजीत कुमार, मनोज कुमार उर्फ मंटू सिंह सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कंटेंट को छोटा करें। ये हमारे राजगीर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाया था, जो कि हमारे जनसंघ से 2 बार पहले हमारे माननीय सत्यदेव नारायण आर्या जी 9 बार यहाँ विधायक रहे थे और हमारे कार्यकर्ता सभी लोग कमल के फूल पर बटन दबाते थे। संयोगवश 2015 में हमारे सत्यदेव नारायण आर्या जी चुनाव हार गए, तो हमारे पार्टी उनको पुनः हरियाणा के राज्यपाल बना दिया गया। फिर 2020 का जब चुनाव आया तो सत्यदेव जी के पास अपने उनका पैरवी था या जो था, जदयू के खाते में छोड़ करके अपने बेटे को अपना चुनाव टिकट देकर चुनाव लड़ा दिए। तो हम लोग एक संकल्प लिए हैं सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर पूरे विधानसभा में प्रत्येक मंडलवाई बैठक चल रहा है कि हमको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, कमल फूल। अब की बार राजगीर विधानसभा कमल का फूल पर बटन हम लोग दबा। कार्यक्रम हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का अभी कार्यक्रम चल रहा है, बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम। हम लोग सभी कार्यकर्ता बैठते हैं और बूथ कैसे मेरा मजबूत हो, पहला मकसद हम लोग का ये है कि बूथ पे हम लोग को मजबूत होना है। जो हमारा 18-17 सदस्य कमेटी बनानी है, उस पर हम लोग इस बैठक के माध्यम से लोगों को बताए हैं कि इस तरह कैसे हम लोग अपना बूथ को मजबूत करें। पहला कार्यक्रम ये है। और दूसरा कार्यक्रम, चूँकि राजनीतिक दल से हम लोग हैं, राजनीतिक रूप से काम करते हैं, तो अभी हम लोग एनडीए गठबंधन में काम कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि गठबंधन धर्म का किस तरह से पालन किया जाता है। लेकिन हमारा हक है, चूँकि जिस समय भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ हुआ करती थी, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का राज हुआ करता था, उस समय राजगीर विधानसभा हम लोग जनसंघ के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में राजगीर विधानसभा जीतकर हम लोग देते थे। तो इसीलिए हम लोग आस लगाए बैठे हुए हैं और उसी आस पर हम लोग एक कार्यक्रम भी उसी में चल रहा है। अपना कार्यकर्ताओं का एक डिमांड भी है कि भारतीय जनता पार्टी नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में अभी हम लोग मात्र 1 विधानसभा लड़ते हैं, वो बिहार शरीफ विधानसभा लड़ रहे हैं। तो हम लोगों का डिमांड है कि 1 विधानसभा और, जो हमारा पहले से भारतीय जनता पार्टी का, चूँकि राजगीर क्या है, राजगीर एक भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, एक जनसंघ परिवार का एक विचार है। जिस समय जनसंघ हुआ करती थी उस समय से हम जीतते आ रहे हैं, तो एक विचार यहाँ का, इस मिट्टी में विचार है, भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है। तो उस विचार धारा को फिर से पुनः हम लोग का मान स्वाभिमान, जो राजगीर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मान स्वाभिमान है, उसको पुनः वापस हो, इसके लिए इस आस पे अपने जिला नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को सूचना देंगे कि भाई हम लोग का इस तरह डिमांड है। अब बाकी गठबंधन धर्म है, उसको हम लोग पालन करेंगे ही। बाकी ऊपर के लोग जो नेतृत्व है वो समझें क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन राजगीर विधानसभा में कमल फूल को लाने के लिए है। हम लोग का जो सिंबल था पूर्व में कमल फूल, वो अब जेडीयू में कन्वर्ट हो चुका था। इसके लिए हम लोग पुनः हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, हर घर जाएंगे और सभी जनता से जाके रिक्वेस्ट करें कि आप लोग भी हम लोग को साथ दीजिए, ताकि यहाँ जो पूर्व में कमल फूल था वो वापस आ जाए। क्या नाम? मेरा नाम मुन्ना लाल पासवान। क्या है? हम अभी
जिला परिषद राजगीर प्रतिनिधि हुए। लोग जान रहे हैं, पूर्व से हम लोग 2-3 बैठक कर चुके हैं और राजगीर विधानसभा जो भाजपा का पुराना सीट रहा, यहाँ के कार्यकर्ता एकदम जुड़े हुए हैं और पूरे नालंदा में नहीं बिहार में प्रसिद्ध था कि ये राजगीर जो है कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का सीट है। और कुछ कारणों से जो हार गए थे सदेवार जी, उसके बाद जो है जदयू में चला गया। तो पुनः अभी आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि अभी हमारे गठबंधन में सीटों का बंटवारा का बात चल रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ के इस पर विचार कर रहे हैं। तो अभी ही समय है कि हम लोग भी अपनी बात को, कार्यकर्ता अपनी बात को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाएँ कि आप जो बंटवारा कर रहे हैं तो पुनः जो है जो हमारा ये धरोहर था, राजगीर की पहचान, भारतीय जनता पार्टी की पहचान, दोनों का मिलता जुलता स्वाभिमान रहा है, तो फिर से पुनः जो हमें ये वापस सीट मिले, यहाँ से कमल फूल खिले, ये सभी लोगों की चाहत है। इसलिए हम लोग बैठ के इस पर विचार कर रहे हैं। राजगीर विधानसभा का बाबापुरी मंडल अध्यक्ष श्री अविनाश कुमार जी के द्वारा आहूत किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य था कि हम भारतीय जनता पार्टी राजगीर विधानसभा से हमारी पार्टी का चुनाव लड़े, हमारी पार्टी का प्रत्याशी हो, कमल फूल निशान हो। लेकिन इसके लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता राजगीर विधानसभा का यही मुख्य मुद्दा तो यही था।